हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम है टाइम, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टाइम के मेज़रमेंट के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि टाइम के मेज़रमेंट के लिए क्लॉक यानी कि घड़ी का यूज़ किया जाता है। घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं जिन्हें हैंड्स कहा जाता है। कौन कौन सी सुई होती है? मिनट वाली, आर वाली और सेकंड वाली सुई। मिनट वाली सुई जो है वो ये है, आर वाली सुई सबसे छोटी होती है और सेकंड वाली सुई सबसे बड़ी होती है। कुछ घड़ियों में ऐसा देखा जाता है कि सेकंड वाली सुई नहीं दिखाई देती है। ठीक है। अब उसके बाद टाइम के जो नोटेशंस हैं उसमें दो तरह के नोटेशंस यूज़ की जाते हैं, एक एएम वाला और एक पीएम वाला। सुबह वाले और दिन वाले टाइम के लिए, सुबह वाले टाइम के लिए एएम और दिन से लेकर रात वाले टाइम के लिए पीएम यूज़ किया जाता है। मतलब आप ये यूँ कहिए कि रात में 12 o'clock से दिन वाले 12 o'clock तक तो एएम यूज़ किया जाएगा, जिसका मतलब है एंटी मेरिडियम। और दिन के 12 o'clock से रात के 12 o'clock तक पीएम यूज़ किया जाएगा, जिसका मतलब है पोस्ट मेरिडियम। ठीक है। तो एएम और पीएम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको अगली चीज़ जो है ध्यान रखने वाली वो इस तरह की है कि मान लो आपको वॉच दी गई है और आपको बताना है कि क्या टाइम शो कर रहा है। तो इजी सी बात है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कौन सी हैंड आर वाली है और कौन सी हैंड मिनट वाली है। तो जो आर वाली हैंड है वो जिस नंबर पे है या जिन दो नंबर के बीच में है उनके हिसाब से आर डिसाइड होगा और मिनट इस पे डिसाइड होगा कि कौन से नंबर पर मिनट वाली हैंड है, बड़ी वाली हैंड। ठीक है। तो बड़ी वाली हैंड मिनट को दिखाती है। अगर बड़ी वाली हैंड 1 पर है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर मिनट आ जाएगा। 11 पे है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर मिनट आ जाएगा। यानी कि मिनट वाला हैंड जहाँ भी है उसको डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट आ जाएगा। अब आर की बात रही तो आर की बात ये देखनी है कि जिस नंबर पर है वो या तो एग्जैक्टली उसी पर या उससे जस्ट छोटा जो इंटीजर है वहाँ पे आंसर हमारा आएगा। जैसे ये 4 से थोड़ी सी आगे है तो हमारा आंसर 4 आएगा। अगर 4 पे होती तो 4 ही आ जाता, पर ये 4 से थोड़ा सा आगे है तो हमारा आंसर यहाँ पे 4 आएगा। और मिनट का कितना आएगा? ये 1 पे है तो 5 से मल्टीप्लाई करते ही 4 5 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखें, ये थोड़ा सा गलत बना रखा है, इसको 5 से थोड़ा सा पीछे होना चाहिए था। तो 5 से थोड़ा सा पीछे होना चाहिए तो इसका जस्ट पीछे वाला नंबर 4 हो गया। और क्योंकि ये 11 पे है तो 11 5 ज़ा 55, तो आंसर आ गया 455। ये वाले क्वेश्चन में 2 और 3 के बीच में है तो 2 आएगा, है ना। जस्ट छोटा वाला आता है, जैसे 2 और 3 के बीच में तो जस्ट पहले वाला जो इंटीजर है 2 वो आ गया। उधर 8 पे है तो 8 5 ज़ा 40, तो 240 आ गया। ठीक है। इसी तरीके से उल्टा भी दे दिया जाता है कि कभी टाइम दिया जाता है और हमें हैंड्स को ड्रॉ करना होता है। तो सपोज़ मुझे ये ड्रॉ करना है 7:55, तो 55 से ये समझ में आ गया कि मिनट वाली हैंड तो 55/5 यानी कि 11 पे होगी। अब बात आती है कि आर वाली सुई कहाँ होगी। तो आर वाली सुई को मैं ब्लैक से बना देता हूँ। तो 7:55 यानी कि 7 से थोड़ी आगे और 8 से थोड़ी पीछे। तो 7 और 8 के बीच में तो होगी आर वाली सुई और मिनट वाली सुई होगी 11 पे। ठीक है। समझ में आया? तो इस तरीके से टाइम को भी बनाया जा सकता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, वो देखते हैं। एक कार है जो रात में 8 बजे स्टार्ट होती है और सुबह 2 बजे जयपुर पहुंचती है, तो कितनी देर लगी? तो देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि रात में 8 बजे से लेके रात में 12 बजे तक वो चली, तो 4 आवर्स तो यहाँ चल गई, 12 - 8। फिर रात में 12 बजे से सुबह 2 बजे तक चली तो 2 आवर्स और चल गई। तो टोटल कितनी चली? 6 आवर्स वो चली। यानी कि उस कार की टोटल जर्नी 6 आवर्स होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आती है, वो है कन्वर्जन ऑफ हार, मिनट एंड सेकंड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें सबसे बड़ी यूनिट हार है, उससे छोटी यूनिट मिनट है और उससे छोटी यूनिट सेकंड है। अगर हार को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उल्टा करना है, जैसे सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 60 करेंगे। अगर मिनट को आर में कन्वर्ट करना है तो भी डिवाइड बाई 60 करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली हार को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 × 60 मतलब 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे
और डायरेक्टली अगर सेकंड को आर में कन्वर्ट करना है तो 3600 से डिवाइड करेंगे। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है जो आपको ध्यान रखने हैं। हमेशा ये ध्यान रखें कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट तक जाने के लिए कन्वर्जिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आने के लिए डिवाइड करना हमें होगा। ठीक है, तो जैसे कन्वर्ट करके देखते हैं। मान लो आपसे कह दिया जाए कि 6 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, तो मिनट बड़ी यूनिट है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, जो कि छोटी यूनिट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा यहाँ पे 60। तो 6 × 6 हो गया 36 और पीछे ज़ीरो लग गया, यानी कि 6 मिनट के अंदर 360 सेकेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसे निकाला जा सकता है 6 मिनट को। अब मान लीजिए आपको मिनट ना देकर आर, मिनट और सेकंड इन सबका कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, तो आप आर के लिए अलग से कैलकुलेशन करेंगे, मिनट्स के लिए अलग से कैलकुलेशन करेंगे, सेकंड के लिए अलग से कैलकुलेशन करेंगे और सबको ऐड कर देंगे, जिससे आपके फाइनल सेकंड्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप 3 आवर्स में देखेंगे कि कितने सेकंड होते हैं, तो 1 आवर में 3600 सेकंड होंगे। तो 3 को 3600 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। ऐसा करने पर आपका आंसर आ जाएगा 10800 सेकेंड। तो ये तो हुआ ओनली 3 आवर्स में। अभी तो हमारे पास 25 मिनट्स भी हैं। तो 25 मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 मिनट में तो 60 सेकेंड होते हैं, तो 25 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे आ जाएगा 1500 सेकेंड और आ जाएगा। तो 10800 सेकेंड तो यहाँ आया, 1500 सेकेंड यहाँ आया, और इसके अलावा 15 सेकेंड और दे रखा है। तो इन तीनों को ऐड कर दो अब, 10800, 1500 और एक लास्ट में 15 सेकेंड। इन सबको आप जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका जो भी आंसर है वो आ जाएगा 12315 सेकेंड्स। है ना, कैलकुलेशन अब आप खुद करके देख सकते हैं बेटा, है ना, ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। आई होप इसको कैलकुलेशन को आप इजीली कर लोगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता देना क्लास में। कन्वर्ट इनटू आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। अब ये उल्टा है, पहले हमने क्या करा था, आवर्स को सेकंड में, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया था, लेकिन अब उल्टा है, सेकंड को कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि सेकंड अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करें तो हम डिवाइड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको 220 सेकंड को कन्वर्ट करना है, तो आपको 60 से डिवाइड करना होगा। अब देखो डिवाइड करके मैं बताता हूँ आपको कैसे करें। 220 को आपको 60 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड के जस्ट ऊपर वाली यूनिट हमें पहले मिलेगी, वो है मिनट। तो 63 जा 180 होगा। अब ऐसा करने पर हमारे पास यहाँ पे 40 रिमाइंडर बच गया। तो जो रिमाइंडर बच गया वो तो उसी का बचेगा जिसके लिए डिवाइड किया, जिसको कन्वर्ट किया है, यानी कि ये तो सेकंड ही हो गया। और इससे जस्ट बड़ी यूनिट यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका आंसर बन जाएगा 3 मिनट एंड 40 सेकेंड। तो 220 सेकेंड को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हार्स तो ज़ीरो ही रहेंगे, क्योंकि हार्स तो तब आते जब ये वैल्यू 3600 सेकेंड से बड़ी होती। पर ये छोटी है तो हार्स तो अभी आना स्टार्ट ही नहीं होंगे, तो केवल मिनट और सेकेंड आएंगे, 3 आवर्स और 40 सेकेंड। ठीक है, 423 मिनट करें तो अब ये मिनट तो ऑलरेडी दे रखा है, तो इससे बड़ी यूनिट हार्स होगी। तो हार्स 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से ही डिवाइड होएगा आपकी बार। तो 60 से डिवाइड करके देखते हैं 423 को। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो देखो 67 जा 420 हो जाएगा और 3 बच जाएगा, यानी कि 7 तो आवर्स कंप्लीट हो गया, क्योंकि मिनट के जस्ट ऊपर वाली आर है। और उसके बाद जो बचा रह गया ये वही होगा जिससे हमने डिवाइड किया है, तो मिनट से डिवाइड किया था। तो 7 आवर और 3 मिनट यहाँ पे हमारा आंसर बेटा आना चाहिए, है ना। सेकंड की इसमें ज़रूरत नहीं है, केवल आर और मिनट वाला आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1225 सेकेंड है, तो अभी भी ये तो 3600 सेकेंड से तो छोटा ही है, इसलिए डिवाइड तो केवल 60 से करके मिनट ही बनाएंगे, आवर्स तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे डिवाइड करते वक्त एक बहुत अच्छी बात आपको सीखने को मिलेगी कि जैसे हमें 1225 को 60 से डिवाइड करना है, तो पहले जब हमने डिवाइड किया 2 से, तो 62 जब 120 बना, 120 को करने पर 2 बचा। 2 जो बचा उसके बाद 5 लिखा। अब कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अरे ये 25 ही रिमाइंडर हो गया ना, लेकिन नहीं, ये जो 5 हमने कॉपी किया है वो क्वेश्चन से ही कॉपी किया है। तो जब तक क्वेश्चन से ही कोई डिजिट कॉपी किया जाता है
तो बची हुई चीज़ में रिमाइंडर में डिवीजर का डिवाइड जरूर करते हैं। तो 25 में 60 का डिवाइड करेंगे तो 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा, 0 को 60 से मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया तो ये 25। अब रिमाइंडर बचेगा 25। तो हमारे 20 मिनट्स तो पूरे पूरे आ गए, क्योंकि सेकंड से ऊपर वाली स्टेप मिनट है और ये जो स्टेप जिससे डिवाइड किया था वो सेकंड है, यानी कि फाइनली हमारा आंसर आ जाना चाहिए बेटा 20 मिनट और 25 सेकंड। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट मुझे लग रहा है कि आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं, ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली बात, जिसमें हमें क्या करना है, टाइम को ऐड या टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको अब सीखते हैं कैसे किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी स्टेप क्या है। सपोज 3 आवर 45 मिनट को आपको 7 आवर 30 मिनट में ऐड करना है, तो आपको ध्यान रखना है मिनट को मिनट के नीचे और आर को आर के नीचे लिखेंगे। अब 45 में 30 ऐड किया तो 5 0 5 4 और 3 7, 75 तो मिनट वाली जगह पे आ गया और 3 और 7 से मिलकर आ गया 10, यानी कि 10 आवर और 75 मिनट बन गए। तो जो आर में बन गया उसे तो आप एज इट इज़ रहने दीजिए, लेकिन ये जो 75 मिनट है इसको आपको आर और मिनट में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा कन्वर्ट करने का तरीका अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 75 मिनट को अगर हम आर में कन्वर्ट करना चाहें तो 60 से डिवाइड करेंगे, 60 × 1 = 60, 15 बच गया, है ना। तो ये जो बच गया वो तो रह गया हमारा मिनट, और ये ऊपर आया कोशेंट वो हमारा आ गया आर, यानी कि 1 आवर और 15 मिनट बेटा ये हो गया। तो ये जो 75 मिनट है उसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे, 1 आवर और 15 मिनट। तो 10 आवर तो पहले था और ये 75 बन गया 1 आवर और 15 मिनट। अब देखो 10 आवर और 1 आवर फिर से ऐड हो जाएगा और बनेगा 11 आवर और 15 मिनट। तो ऐसे आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहें तो अगर डिवाइड ना करना चाहें तो एक और काम यहाँ पे किया जा सकता है कि जो आपकी मिनट वाला नंबर आया है 75, सॉरी, जो 75 आया है उसको आप क्या कीजिए, उसमें आप 60 माइनस कर दीजिए डायरेक्टली। तो या यूँ कहें कि 75 को 60 + 15 लिख दीजिए, 60 मिनट + 15 मिनट। तो 60 मिनट तो 1 आवर बन जाएगा और 15 मिनट एज इट इज रह जाएगा। ये भी काम किया जा सकता है। फिर 1 आवर 10 में ऐड कर लेंगे अपन, काम बन जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको 8 मिनट 50 सेकंड को 4 मिनट 35 सेकंड में ऐड करना है। तो पहले सेकंड सेकंड वाला ऐड करेंगे 85, 8 और 4 को ऐड करेंगे 12। अब 85 सेकंड जो हमारे पास मिला उसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। तो एक तरीका तो है कि आप 60 से डिवाइड करें तो ये 25 रिमाइंडर बचेगा। तो ये 25 जो रिमाइंडर बचा वो तो सेकंड हो गया, और जो डिवाइड करने पर क्वोशिएंट आया वो मिनट हो गया, यानी कि 1 मिनट एक्स्ट्रा बन गया 25 सेकंड के अलावा। तो 12 और 1 13 मिनट हो जाएंगे और 25 सेकंड यहाँ पे आ जाएंगे। तो 13 मिनट और 25 सेकंड यहाँ पर कुल मिला के बनना बेटा चाहिए। बेटा अब हम देखते हैं कि टाइम को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। देखिए करना क्या है, इसमें हमें बोरो करने वाले मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको 9 आवर 30 मिनट में से 9 मिनट 30 सेकंड में से 6 मिनट 38 सेकंड को माइनस करना है। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जिनमें सेकंड में से सेकंड को माइनस करना है ना, तो ऊपर वाली चीज़ छोटी है और नीचे वाली चीज़ बड़ी है। तो 30 सेकंड में से 38 सेकंड को तो माइनस नहीं किया जा सकता है, तो कुछ बोरो करना पड़ेगा। यहाँ से बोरो हमेशा जब भी हम 1 बोरो करेंगे तो 1 बोरो 60 बन के आएगा मिनट से सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना। तो हमने यहाँ से 1 मिनट बोरो किया तो वो 60 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तो 9 से 8 रह जाएगा और जो 30 है जो पहले से था उसमें 60 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा बेटा 90। तो जैसे ही हमने बोरो किया तो 130 किस में कन्वर्ट हो गया बेटा 90 में। अब 90 को 38 से माइनस 90 माइनस 38 किया तो 0 में से 8 तो जाता नहीं है, तो 9 में से 1 बोरो जाएगा। तो 10 माइनस 8 2 और 8 माइनस 3 5, 52 सेकेंड तो इधर आ गया और इधर 8 माइनस 6 आ जाएगा बेटा 2। तो यहाँ पे बोरो कॉन्सेप्ट करते वक्त थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जब 1 मिनट बोरो होगा तो वो 60 सेकंड बन के आएगा।
इसी तरह से अगर 1 आवर बोरो होगा तो वो कितना से मिनट बन के आएगा, 60 मिनट। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए आपको 45 मिनट में से 55 मिनट माइनस करना है। 45 55 से छोटा है तो बोरो करना पड़ेगा। 1 हमने यहाँ से बोरो किया तो वो 60 बन के आया। 60 बन के आया तो 45 और 60 मिलाकर 105 हो गए। तो अब हमें 105 में से 55 को माइनस करना होगा। तो 5 में से 5 गया तो 0 और 10 में से 5 गया तो 5। तो 50 मिनट बच गए इधर, और इधर 7 आवर में से 7 आवर को माइनस किया बेटा तो 0 आ गया। तो 50 मिनट टोटल हमारे पास बचा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब एक और क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। इसमें से आर मिनट और सेकंड्स हैं। 4 आर 14 मिनट, सॉरी 5 आर 15 मिनट और 30 सेकंड, 3 आर 20 मिनट और 45 सेकंड। वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी अब यूज़ करने वाले हैं। क्या कि 30 में से 45 जाना मुश्किल रहेगा क्योंकि 30 छोटा है, तो इधर से एक बोरो कर लेते हैं। एक बोरो करेंगे 1 मिनट को तो 60 सेकंड बन के आएगा। तो 15 का रह जाएगा बेटा 14 और ये 30 का बन जाएगा 90। अब 90 में से 45 आराम से माइनस किया जा सकता है। कैसे? 10 में से 5 गया तो 5 और 8 में से 4 गया तो 4। तो सेकंड वाला काम तो हो गया और मिनट बच गए 14। अब 14 में से 20 मिनट फिर से चक्कर पड़ गया, छोटा रह गया। तो इधर 5 से बोरो करेंगे तो 5 तो रह जाएगा 4 और ये 14 में 60 ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा 74। इस 74 में से आप 20 को माइनस कर लीजिए बेटा तो 54 आ जाएगा। ठीक है, और इधर जो रह गया था 4 उसको 3 में से माइनस कर लीजिए तो 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया बेटा 1 आवर 54 मिनट 45 सेकेंड। अब बेटा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को समझते हैं। 4 वर्ड प्रॉब्लम हमारे इसमें बुक में दी हुई है, मतलब इस वाले चैप्टर में। फिर उसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगी। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। अजय वेंट टू स्कूल एट 8:30 AM। अजय स्कूल कितने बजे गया? 8:30 पर, वापस आया 2:15 पे। तो उसको टोटल कितना टाइम लगा? तो आप इसको टोटल 2 भागों में बांट दीजिए। पहले 8:30 AM से 12 AM तक का टाइम कैलकुलेट करें या 12 PM तक का टाइम कैलकुलेट करें। फिर 12 से 2:15 तक का 2 आवर 15 मिनट और हो जाएगा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 12 में से 8:30 को बेटा आप माइनस करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि डायरेक्टली माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 0 तो 30 से छोटा है, तो इधर से एक बोरो करना पड़ेगा। तो ये 12 का तो 11 रह जाएगा और 0 का 60 बन जाएगा। अब 60 में से 30 माइनस गया तो 30 और 11 में से 8 माइनस गया तो 3। तो 3 आवर 30 मिनट तो 8:30 से 12 तक हो गए। अब 2:15 तक 2 आवर 15 मिनट और हो जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे अब। तो 3 आवर 30 मिनट तो पहले और 2 आवर 15 मिनट बाद में। इन दोनों का अब अपन क्या करेंगे? 8 तो 5 और 3 1 4 3 2 5, यानी कि उसको टोटल 5 आवर 45 मिनट लगेंगे स्कूल के अंदर। ठीक है, स्कूल में जाने पे और वापस घर पे आने पे कितना टाइम लगेगा? टोटल 5 आवर 45 मिनट। तो हमने 2 पार्ट्स में टाइम को डिवाइड किया, एक बार 12 तक और एक बार 12 से आगे तक। इससे हमारा आंसर आ गया है। देख लीजिए आपका आंसर आ भी गया है। आगे बात करते हैं। चारू स्टार्टेड प्लेइंग विद हर डॉल एट 2:30 PM एंड स्टॉप्ड एट 4:15 PM। तो कितने टाइम तक वो खेली? तो इसमें फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को माइनस कर देंगे। तो 4:15 में से मुझे माइनस करना है बेटा 2:30। तो 15 तो छोटा है तो आपको यहाँ से एक बोरो करना पड़ेगा। तो 4 की जगह रह जाएगा बेटा 3 और 15 में 60 ऐड हो जाएगा क्योंकि 1 मिनट लेने पर तो 60 सेकंड बनते हैं। सॉरी, यहाँ 1 आवर लिया है हमने, 1 आवर से 60 मिनट बनेंगे तो 75 मिनट हो गया ये। तो मैं यहाँ इसके ऊपर लिख देता हूँ 75। अब 75 में से 30 माइनस करना है तो 45 बचेगा, 5073। और इधर 3 में से 2 माइनस करना है तो 1 बचेगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा कि वो 1 आवर 45 मिनट तक खेल रही थी। किसके साथ? चारू किसके साथ खेल रही थी? अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ टाइम को सब्ट्रैक्ट करने के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है बेटा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, रोहन रन्स फॉर 3 आवर्स 27 मिनट एंड राकेश रन्स 2 आवर्स 45 मिनट, हु रन्स मोर? तो एक रोहन नाम का लड़का 3 घंटे 27 मिनट तक दौड़ रहा है और जो राकेश नाम का है
वो 2 आवर और 45 मिनट तक दौड़ रहा है, दोनों में से कौन ज़्यादा दौड़ा? ऑब्वियसली ये ज़्यादा दौड़ा। कितनी ज़्यादा दौड़ा अगर ये देखना है तो माइनस करना होगा बेटा। अब 27 तो 45 से छोटा है तो डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो अपन को यहाँ पे बोरो वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होगा। तो बोरो करते ही ये वाला 3 तो बन जाएगा बेटा 2, और इसमें 60 ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या? 87, है ना। अब 87 में से 45 माइनस करें तो 7 में से 5 गया तो 2, और 8 में से 4 गया तो 4, तो 42 तो इधर बच गया, और 2 में से 2 गया तो 0। यानी कि जो रोहन नाम का लड़का है वो राकेश नाम के लड़के से 42 मिनट तक ज़्यादा बेटा दौड़ा है। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन जयपुर एंड भरतपुर इज 250 किलोमीटर एंड बस ट्रेवल इन 4 आवर 20 मिनट्स। ओके, another bus travel this distance in 2 hour 45 minute. How much the time both buses take to reach? तो आपको दोनों बसों का टोटल टाइम देखना है, तो दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 20 और 45 मिलाकर 65 बनेगा, और 4 और 2 मिलाकर 6 बनेगा। अब ये जो 65 मिनट है ये तो 60 से बड़ा हो गया, तो 60 से बड़ा हो गया तो अपन क्या करेंगे कि इसको आर में कन्वर्ट करेंगे। आर में कन्वर्ट करने का एक मेथड तो मैंने बताया है कि आप डिवाइड कर दीजिए, जो क्वोशिएंट आएगा वो आर बनेगा और जो रिमाइंडर आएगा बेटा वो क्या बनेगा? मिनट बनेगा। यानी कि 1 आवर और 5 मिनट हो गए। अब 6 आवर तो पहले से ही थे, 1 आवर और 5 मिनट और आए, तो 6 आवर में 1 आवर ऐड हो गया 7 आवर, और रह गया 5 मिनट। तो वो टोटल मिला के 7 आवर और 5 मिनट में वहाँ पे पहुँचेगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 65 मिनट में से 60 को आप माइनस कर दीजिए, तो उधर तो 1 बन जाएगा और इधर 5 रह जाएगा, तो 1 ऐड हो जाएगा। अब डायरेक्टली एक्सरसाइज पे बेटा अपन आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11.1, इसमें सबसे पहला काम क्या करना है? आपको कन्वर्ट इनटू सेकंड्स करना है। तो सेकंड में कन्वर्ट करना है बड़ी चीज़ को, तो बड़ी यूनिट मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डायरेक्टली 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 560 आ जाएगा 300। इसको करना है तो पहले मिनट को करो सेकंड में कन्वर्ट, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, और ये सेकंड तो पहले से ही है तो प्लस 15 और कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 195 सेकंड। 15 मिनट और 35 सेकंड है, तो 15 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, और सेकंड तो एज इट इज़ ही रह जाएगा। तो 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि 900 आया है, और 35 और ऐड हो गया तो 935 बेटा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको ऐड करना है, कन्वर्ट करना है 2 आवर 15 मिनट और 35 सेकंड को, तो पहले 2 आवर को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, और 35 को तो एज इट इज़ ही रहने देंगे। अब देखो 2 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बनेगा 7200। 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 900, और 35 का तो 35 ही बनेगा। इन सबको ऐड करने पर जो भी आ रहा है वो हमारा सेकंड्स में बेटा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 1 आवर और 20 मिनट को बनाना है अगर, तो 1 आवर को तो 3600 सेकंड लिख देंगे, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, और 20 मिनट के लिए आपको 20 को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें 1200 सेकंड बन गए, तो टोटल 4800 सेकंड यहाँ पे बेटा आ जाने चाहिए। ठीक है, उल्टा अब अगर हमें करना है कि डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, यानी कि आर मिनट सेकंड, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बनाना है, तो 230 सेकंड तो वही क्वेश्चन हो गया जो हमने एग्जाम्पल में किया था। और दूसरा कोई देखते हैं 900 सेकंड। अब ये 3600 से छोटा है तो केवल मिनट में कन्वर्ट होगा, आर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आप इसको बस 60 से बेटा डिवाइड करेंगे, तो 61 जा 60, यहाँ 30 बचा, फिर 0 यहाँ से कॉपी किया, 65 जा 300, तो कट गया पूरा, तो कुछ रिमाइंडर तो बचा ही नहीं, यानी कि सेकंड नहीं बचा, डायरेक्ट आंसर आ गया बेटा 15 मिनट। अब 3600 सेकंड, तो ये तो भाई 1 आवर डायरेक्टली हो जाएगा, ये तो स्टैंडर्ड यूनिट है, आपको ध्यान रखना है। 4200 सेकंड है ना, अब ये क्योंकि 3600 से बढ़ा गया, इसलिए हम सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? आर में कन्वर्ट करेंगे। तो 4200 को हम लिख देंगे 3600 सेकेंड और 600 सेकेंड का एडिशन, तो ये तो 1 आवर तो बन गया।
अब इसके बाद जो 600 सेकंड बचे उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो 0 से 0 कट गया और 6 से 60 10 बार कट गया, यानी 1 आवर और 10 मिनट बेटा ये बनेगा। ठीक है। और इसी तरह से 5400 को करना है, तो 5400 में सबसे पहले तो आर में कन्वर्ट करने के लिए तो 3600 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करने पे 1 बार ही जाएगा ना ये, क्योंकि डबल तो 7200 बनेगा। 14 में से 6 गया तो 8 और 4 में से 3 गया तो 1, तो 1800 सेकंड अलग से बच गए 1 आवर के अलावा। अब उस 1800 सेकंड को आप 60 से डिवाइड करेंगे ताकि मिनट बने। तो 63 जा 180 कट गया, फिर ये 0 एक बार और आया, यहाँ 0 कॉपी हो जाएगा, तो 30 मिनट अलग से बनेंगे। तो फाइनली आपके आंसर आ गया, एक तो 1 आवर अलग से और एक 30 मिनट अलग से। तो 5400 सेकंड में 1 आवर और 30 मिनट हो जाएगा, सेकंड बचेगा नहीं, है ना। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका तो आसान सा मेथड है। कोई एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको 15 मिनट 35 सेकंड में बेटा ऐड करना है 25 मिनट 40 सेकंड को। तो आप सबसे पहले 5 और 0 को ऐड करेंगे 5, 4 और 3 को ऐड करेंगे 75, 5 और 5 को ऐड करेंगे 10, 10 का 0, फिर 1, 1 और 1 कैरी में जाएगा, 1 और 1 2 और 2 4, यानी कि ये 40 मिनट और 75 सेकंड हो गया। अब 75 सेकंड को भी आप कैसे लिखेंगे, 1 मिनट और 15 सेकंड, है ना। 60 + 15 लिख देंगे। अब ये 1 मिनट इसके साथ कपल होके बना लेगा 41 मिनट और लास्ट में सेकंड आ जाएगा 15 सेकंड। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 41 मिनट और 15 सेकंड। अब एक एक क्वेश्चन किसका कर ले, सब्ट्रैक्शन का कर ले। तो जैसे मान लो 2 आवर 15 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 4 आवर 30 मिनट में से। तो 4 आवर 30 मिनट ऊपर लिखेंगे और 2 आवर 15 मिनट बेटा अपन नीचे लिखेंगे। अब देखो 30 तो बड़ा है तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, 30 - 15 आ गया 15 और 4 - 2 आ गया 2। तो 2 आवर 15 मिनट आंसर आ जाएगा। कोई एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये करते हैं 6 आवर में से 4.10 आवर को माइनस करना है। तो 6 आवर का क्या क्वेश्चन ये रहा, तो 6.00 में से हमें माइनस करना है यहाँ पे 4.10। अब 0 तो छोटा नंबर है तो यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, जो 60 बन के बोरो होगा। तो ऊपर बन गया 60 और ये यहाँ पे रह गया बेटा 5। तो 60 में से 10 को माइनस किया तो 50 आएगा बेटा, और 5 में से 4 को गया तो 1 आएगा। तो 1 आवर 50 मिनट यहाँ पे टोटल आना चाहिए, 1 आवर 50 मिनट। ठीक है। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये वाली वर्ड प्रॉब्लम इसमें करके देख लेते हैं अपन। Rakhi's family went on a picnic at 9:15 a.m. and returned at 4:30 p.m. तो आपको करना क्या है, 4:30 p.m. में से 9:15 a.m. को माइनस करना है। तो 2 स्टेप में आप यहाँ करेंगे। सबसे पहले तो आप 12 o'clock में से 9:15 को माइनस करेंगे बेटा, है ना। 9:15 से 12 बजे तक का टाइम देंगे, फिर 12 से 4:30 का टाइम, तो 4:30 हो गया, इसको ऐड कर देंगे। तो पहले माइनस कर लेते हैं। माइनस कैसे होगा, देखो 0 से 15 माइनस होता नहीं है तो एक कैरी लेंगे, सॉरी बोरो लेंगे। तो यहाँ बच गया 11 और यहाँ 60 बन गया। 60 में से 15 गया तो 45 बचा, करके देख सकते हैं आप। और 11 में से 9 गया तो 2 बचा। अब ये जो 245 है वो यहाँ ऐड करेंगे 4:30 में। तो 5 और 0 5, 3 और 4 7, 4 और 2 6, 6 आवर और 75 मिनट ये हुआ। अब 75 मिनट को भी 1 और 15 लिखेंगे, 1 आवर और 15 मिनट, तो 1 तो इधर ऐड हो जाएगा। तो फाइनली बनेगा 7 आवर और 15 मिनट। तो उसको टोटल कितना टाइम लगा बेटा, 7 आवर और 15 मिनट। ठीक है। राखी की फैमिली को पिकनिक से घर पे वापस आने में 7 आवर 15 मिनट लगे हैं। इसी तरह से एक बस है जो 7:45 पे स्टार्ट हुई और 11:15 पे पहुंची। तो कितना टाइम लगा, डायरेक्टली आप 11:15 में से 7:45 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ओके, तो ये कर लोगे। अब आप अगला वर्ड प्रॉब्लम जो है उसका मैं थोड़ा सा तरीका आपको बता देता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम है द डिस्टेंस बिटवीन भरतपुर एंड मथुरा इज़ 40 किलोमीटर। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। ब्रजेश कवर इट बाई car in 1 hour 12 minutes and Suresh travel in
दिस डिस्टेंस इन 2 आवर 18 मिनट, कंपेयर द टाइम टेकन बाय बोथ। तो किसका ज़्यादा है किसका कम है? तो ज़्यादा टाइम लगा है सुरेश को। कितना ज़्यादा लगा है? तो 2 आवर 8 मिनट में से बेटा आप क्या करेंगे? 1 आवर 12 मिनट को माइनस करेंगे। तो 8 तो 12 से छोटा है, तो बोरो लेंगे यहाँ पे 1 जो 60 बन के आएगा। तो ये जो 08 है वो 68 बन जाएगा और 2 का 1 रह जाएगा। 68 में से 12 माइनस करेंगे तो बनेगा क्या? 8 में से 2 गया तो 6 और 6 में से 1 गया तो 5, 56 बनेगा। और 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि सुरेश को 56 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे मथुरा और भरतपुर के बीच की डिस्टेंस कवर करने में। ओके, अगला क्वेश्चन है अजय रन्स 8 आवर 47 मिनट एंड राकेश रन्स 8 आवर 25 मिनट, हु रन्स फॉर मोर टाइम एंड बाय हाउ मच? तो आप देखो 8 आवर तो सेम है, 47 और 25 में 47 बड़ा है, यानी कि अजय ज़्यादा रन करता है। तो 8 आवर 47 में से आप बस क्या कर लेंगे बेटा? 8 आवर 25 मिनट को माइनस कर लेंगे, उससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है the distance between Jaipur and Jhunjhunu is 180 kilometer and bus travels this in 5 hours 30 minutes. Another bus travels this distance in 4 hours 45 minutes. How much total time do both the bus takes? तो इन दोनों को ऐड करना है। तो 5 और 4 को है ना ऐड किस किस को करना है? 5 आवर 30 मिनट तो एक बस लेती है और दूसरी बस लेती है 4 आवर 45 मिनट। दोनों को ऐड करेंगे तो इधर तो बनेगा 5 3 4 7 और इधर बनेगा 9। अभी जो 75 है इसे आप क्या लिख सकते हैं? 1 आवर और 15 मिनट लिख सकते हैं। 1 आवर इधर ऐड हो जाएगा 9 में तो बनेगा 10, तो 10 आवर 15 मिनट फाइनल आंसर हमारा बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 11.1 कंप्लीट हो गई। आपको कोई भी क्वेश्चन में फिर भी डाउट रह जाए तो आप क्लास में बेटा पूछ सकते हैं, आपकी टीचर से या मुझसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें आगे मस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज को थोड़ी देर के लिए अपन छोड़ देते हैं और सीधा अपन चलते हैं। अच्छा, इसमें 11.2 तो है ही नहीं शायद, है ना? तो ये 11.1 हो गई। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ भी गई होगी। थैंक यू।